भगवान थे, अब नहीं है। अब आप जन्म लेने वाले हैं, संसार में आए हुए हैं, और जो जन्म लेता है उसे रोना पड़ता है, कोई भी हो। और जो नहीं रोता है तो क्या होता है, उसको पीट के रुलाया जाता है, या फिर घर ही वाले रोने लगते हैं। अगर नहीं रोए तो घर ही वाले रोने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि चलिए आपकी आदेश है तो मैं रोऊंगा भी। और महाराज जैसे ये जन्म लिए प्रभु श्री राम जी इतने जोर के रोए, इतने जोर के रोए कि पूरे अयोध्या में फैल गए कि हमारे प्रभु जी जन्म ले लिए हैं, कौशल्या जी को लल्ला हो गया है। और जितने भी अयोध्यावासी हैं सभी मैया को, कौशल्या मैया को बधाई देने लगते हैं। और आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री ठाकुर जी की बधाई गाएंगे। बधाई गाने के बाद हम आगे की कथाओं का स्वागत करेंगे। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। इसके बाद मैया कौशल्या जी को लल्ला हो गया। सभी लोग को बधाई गा दिया ना। अगर कहीं अपने कोई बालक का जन्म होता है तो क्या करते हैं, सभी लोग झूम जाते हैं, नाचने लगते हैं। तो जब आम मनुष्य का, साधारण मनुष्य का जब जन्म होता है तो झूम जाता है, तो फिर तो आज हमारे जन्म जी, हमारे श्री ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो फिर आइए सभी लोग झूम करके गाएंगे। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया कौशल्या जी को लल्ला हो गया, मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। मैया कौशल्या जी को लल्ला हो गया, अरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। गाना कि नहीं तो गाइए जोर से, मुंह में नहीं ढूलक बा। ये मैया लग रहा है झगड़ा करेंगे। सभी लोग प्रेम से सभी लोग को गाना और बधाई हमारे श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में मैया कौशल्या जी को लल्ला हो गया। Thank you.
आई है सखिया संग सहेली, आई है सखिया संग सहेली। सारा अयोध्या निठल्ला हो गया। निठल्ला मतलब कौनो काम धंधा नहीं करत बा, सब कोई झूम रहा है। तो आप लोग भी झूमिए, बैठ के खाई घुमार नहीं बा। सारा अयोध्या निठल्ला हो गया। कहे हो मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया, मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया, मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया, मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया, मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया। मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया। दर्शन कीजिए दृष्टि, हमारे श्री ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे, पूरा अयोध्यावासी परम प्रसन्न है, सोहर गा रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं, बधाइयाँ लुटा रहे हैं। और महाराज तीनों मैया के 4 राजकुमार हुए, धीरे धीरे बड़े बड़े, और जब बड़े हुए सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं श्रीधाम अयोध्या में, और सभी लोग उनके लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे श्री ठाकुर जी कैसे लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, उनका नामकरण हुआ। नामकरण कैसे हुआ? हो जो आनंद सिंधु सुधरा से, करते त्रैलोक सुपासे। महाराज कहते मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल को करने वाले होंगे और अमंगल को हरने वाले होंगे। ऐसे पर श्री राधे प्रभु श्री राम होगा, जो पूरे जगत को मंगल करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। उनका नाम राम होगा। विश्व भरणे को सड़ कर कोई, आकर नाम भरत यश होई। और महाराज भरत जी का जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, भरण पोषण मतलब यही नहीं कि कमा करके लाएं, खिलाएं, देखभाल करें, नहीं। भरण पोषण केवल भूत की नहीं होती है, आत्मा की भी होती है। आत्मा की भरण पोषण कैसे की जाती है? श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा। तो जो प्रभु श्री राम जी के प्रेम से भर दे, ऐसे परम पूज्य श्री भरत जी महाराज नाम होगा। इसी प्रकार करते करते 4 भाइयों का नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। महाराज 4 भाई बड़े हुए,
वशिष्ठ गुरुदेव जी नामकरण किए। अब भाई बड़े हो रहे हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। लीलाएं करने के बाद वह गुरुदेव जी के पास गए और उन्होंने बहुत ही कम ही समय में उन्होंने संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया और विद्या प्राप्त करके पुनः अपने श्री धाम अयोध्या आए। अयोध्या आकर के सुंदर सुंदर सभी लोगों को ज्ञान देने लगे। प्रातः काले उठे कर रघुनाथ और मात पिता गुरु नाम माथा आते थे और प्रातः काल उठते थे तो क्या करते थे? माता पिता और गुरुदेव के चरणों में वंदना करते थे, प्रणाम करते थे और संसार वालों को सभी लोगों को ज्ञान देते थे कि हमें जब भी उठना चाहिए सबसे पहले माता पिता और गुरुदेव जी के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। आजकल क्या होते हैं महाराज, लेके बैठ जाते अखबार पढ़ने और ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, पर उठते क्यों? फोन देखना प्रारंभ कर देते हैं। 3 बजे से फोन चालू हो जाता है, 4 बजे से फोन चालू। तो पहले क्या थी और अब क्या है? पहले तो सब लोग पुराणों को पढ़ते थे, अब उल्टी सीधी बातें पढ़ रहे हैं। अखबार लेकर के बैठ जा रहे हैं, यहाँ पे आज घटना ये हुई, यहाँ पे आज ये घटना हुई और पूरा दिन खराब हो जाता है घटने के बारे में चिंतन किया। पहले के जो लोग थे शास्त्रों को पढ़ते थे, उनका आत्मा हमेशा शांति रहती थी, घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी। और अब जाकर के देखिए, बस एक बात बोलने की जरूरत है, दूसरा महाभारत करने को तैयार हो जाए। लेकिन वह समय देखिए जब हमारे श्री ठाकुर जी छोटे हैं, नन्हे से हैं और प्रातः काल उठते माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते। अब महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और प्रभु श्री राम जी कुछ और बड़े हुए। महाराज हम लोगों के पास समय कम और कथा बहुत है, जिसकी जो कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, तो हम कथाओं को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। ताकि अभी तो हम लोग विवाह भी तो गानी है ना, विवाह में बारात करके हो जाएगी। हाँ हम जाएंगे जरूर, हम जाए। हाँ तो बारात करने भी जाना है, तो इसलिए कथा को स्पर्श करते हुए आप लोग फिर मौका दीजिए, फिर हम आएंगे और 7 दिवस 9 दिवस की जब कथा होगी तो हम कथा को विस्तार रूप से जानेंगे। महाराज प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज गुरुदेव विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करें, जिसमें तारका का वध किए और गुरुदेव विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए। यज्ञ की रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी अपने आश्रम में लेकर के गए। वहां पे हमेशा श्री ठाकुर जी की कथाओं को सुनाते। प्रभु श्री राम जी सारे कथाओं को सुने हैं, जो कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी शांति से सुन रहे हैं। ये नहीं करे हमने ये कथा को सुन रखा है, नहीं, जो सुना रहे हैं गुरु जी वही प्रभु श्री राम जी सुन रहे हैं। तभी महाराज विश्वामित्र जी के पास जनक जी महाराज के पत्र आता है। धनुष यज्ञ रखा क्या है आपको आने, जैसे या पत्र दूत गुरुदेव विश्वामित्र जी को देते हैं, तो गुरुदेव विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अरे प्रभु आपने एक काम कर दी है, एक काम अभी और क्या काम करना है? ये जो धनुष यज्ञ जो रखा गया है उसको भी पूर्ण करना है। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े
गुरुदेव विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को लिए और मिथिला के लिए चल दिए। प्रभु श्री राम जी ने रास्ते में मैया अहिल्या जी का उद्धार किया और जब उद्धार किया तब उनके मन में विचार आया कि अरे मैं क्षत्रिय हूँ और एक ब्राह्मण की स्त्री के ऊपर मैंने अपने चरण को स्पर्श किया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें गंगा स्नान करना चाहिए। महाराज अगर कोई गलती हो जाए तो हमें गंगा स्नान करना चाहिए। और सभी संतों के साथ प्रभु श्री राम जी गंगा स्नान करने गए। प्रभु श्री राम जी जो भी काम आज कर रहे हैं सारे काम संतों के साथ कर रहे हैं और संतों से पूछ कर इस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं किसी से द्वेष भाव नहीं रखते कि आगे बढ़त चला जाएगा, हमसे अमीर हो जाएगा, चाहे हमसे गरीब हो जाएगा। उनका धन तो क्या है, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा। उनका धन तो सीता राम जी हैं, श्री राधा राम सरकार है। तो जो भी काम अगर आप लोगों को करना है तो अपने गुरुदेव जी के पास जाइए, एक संत के पास जाइए और हमेशा श्री ठाकुर जी से निवेदन कीजिए कि जो हमारा साथ है वह संतों से जोड़ दे। क्योंकि अगर संत से अगर काम आपका नाता जुड़ गया, आपका तार जुड़ गया तो फिर आप कहीं भटकने वाले नहीं हैं, श्री ठाकुर जी के चरणों में हमेशा। इसलिए एक संत बड़ा ही सुंदर भाव देता है, आइए तालियों के साथ गाएंगे। वो मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। तो सभी लोग बताइए कौन कौन चाहते हैं? पानी मिले तो पंकज लाइट से कर, लाइट से गिलास ले जाओ।